यूपीएससी की जर्नी में कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जहां सक्सेस सिर्फ एक रैंक नहीं होती, वो होती है बार बार गिरकर फिर उठने की कहानी। इमेजिन करिए, एक अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में मेंस की तैयारी के दौरान पैर फ्रैक्चर हो गया, इंटरव्यू भी उम्मीद के मुताबिक नहीं गया, और फिर भी उसी एस्पिरेंट का नाम यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आता है, AIR 714। नमस्कार, मैं हूं भक्ति कुठारी और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज की कहानी है प्राची जैन की, एक ऐसी एस्पिरेंट जिन्होंने यूपीएससी के हर सेटबैक को एक लेसन की तरह लिया और आखिरकार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में अपनी जगह बनाई। प्राची जैन का सफर शुरू हुआ नरसिंहपुर से। उन्होंने क्लास 12 तक की पढ़ाई अपने होम टाउन से की और फिर भोपाल के सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान सिविल सर्विसेज में जाने का सपना उनके मन में आया। एक डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्वेंट के काम से वो काफी इंस्पायर्ड हुई। उन्होंने देखा कि एक ऑफिसर सिर्फ फाइल्स और ऑफिसेस तक सीमित नहीं होता, बल्कि ग्राउंड लेवल पर लोगों की जिंदगी में रियल चेंज ला सकता है। और यहीं से शुरू हुआ उनका यूपीएससी जर्नी। 2023 में प्राची ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई। उन्होंने इस फेलियर को स्वीकार किया और अपनी प्रेपरेशन पर दोबारा काम शुरू किया। 2024 में वो स्ट्रॉन्गर स्ट्रैटेजी के साथ वापस आई। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हुए, लेकिन फिर आया एक अनएक्सपेक्टेड सेटबैक। मेंस की प्रेपरेशन के सबसे क्रूशियल 2 महीने उनका लेग फ्रैक्चर रहा। वो बेड पर थीं, जबकि बाकी एस्पिरेंट्स रिविजन और आंसर राइटिंग में लगे हुए थे। इसका सीधा असर उनकी मेंस प्रेपरेशन पर पड़ा। उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। वन मोर सेटबैक, वन मोर लेसन। 2025 में प्राची ने अपनी स्ट्रैटेजी को और फोकस बनाया। उन्होंने जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 को अपनी स्ट्रेंथ्स के तौर पर तैयार किया और सोशियोलॉजी को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। लेकिन वो मानती हैं कि सोशियोलॉजी उनका वीक लिंक रही और इसी ने उनकी फाइनल रैंक को प्रभावित किया। फिर भी इस बार उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था। She wanted to see her name in that final list, और इस बार सपना सच हुआ। प्राची जैन AIR 714। उनका 2024 का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, लेकिन 2025 का इंटरव्यू कंप्लीटली डिफरेंट था। स्मूथ, कंफर्टेबल और कॉर्डियल। और फिर आए कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बोर्ड ने पूछा, Have you ever beaten someone? प्राची ने बिना किसी आर्टिफिशियल आंसर के कहा, My sister। फिर पूछा गया, Younger और elder? उन्होंने कहा एल्डर सिस्टर। इसके बाद सवाल आया, हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग? प्राची ने फिर ऑनेस्टी दिखाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर की मनाही के बावजूद रेफ्रिजरेटर से स्वीट्स चुरा कर खाई थी। यही ऑनेस्टी शायद उनके इंटरव्यू की सबसे खास बात थी। प्राची के लिए यूपीएससी क्लियर करना सिर्फ एक रैंक हासिल करना नहीं था। इस सक्सेस ने उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बदल दिया। लेकिन AIR 714 भी उनके लिए फिनिश लाइन नहीं है। वो 2027 में फिर यूपीएससी अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रही हैं, इस बार अपने आइडेंटिफाइड गैप्स को सुधारने के लिए। उनका मैसेज बेहद सिंपल है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू नॉट लाई टू योरसेल्फ, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस और आपकी प्रेपरेशन को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्राची जैन की कहानी हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात सिखाती है। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आप फेलियर के बाद क्या करते हैं वो आपको डिफाइन करता है। एक फेल्ड प्रीलिम्स, फ्रैक्चर्ड लेग, डिसअपॉइंटिंग इंटरव्यू और कमजोर ऑप्शनल के बावजूद प्राची फाइनल लिस्ट तक पहुंची। और अब भी उनका सफर जारी है, क्योंकि कुछ जर्नीज डेस्टिनेशन पर खत्म नहीं होती, दे बिकम स्ट्रॉन्गर विद एवरी अटेम्प्ट। मैं हूं भक्ति कुठारी और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। अगर आपको प्राची जैन की ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली इंस्पायरिंग स्टोरी शायद आपकी हो।